वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 8वीं का जो आपका 24 फरवरी से आपके पेपर है, तो कहीं जल्दी से देख लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो कहीं से आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। तो कहीं हिंदी सब्जेक्ट का आपका पेपर कंप्लीट करने वाले 2024-25 सत्र का। तो कहीं देख लीजिएगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा है कक्षा 8वीं। देख लीजिएगा ये आपके पेपर का कोड रहने वाला है। चलिए फटाफट आपका पेपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहीं अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि जो आपके क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो गाइस चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर जो परीक्षा की अवधि जो 2.5 घंटे की रहने वाली, देख लीजिएगा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक है और 60 नंबर आपका पूर्णांक है। तो चलिए पहला निर्देश दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न महेश्वर नगरी नदी के तट पर है। तो इस नर्मदा नदी, चंबल, सोन या बेतवा। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा नर्मदा नदी। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट दूसरा है, सिकंदर की छाती दहलती है हिंदुस्तान की तलवार से या बिजली के गरजने से, अपनी प्रजा से या गीत संगीत से। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा हिंदुस्तान की तलवार से। तो कोई लगाते चलिएगा, सभी के आंसर आपको कंप्लीटली आंसर बताते चलते हैं, फटाफट याद कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जो वीडियो जैसे ही हम आपको अपलोड करें तो वही आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो इस तीसरा है, खेड़ा सत्याग्रह नाम पड़ा अंग्रेजों के विरुद्ध बखेड़ा करने से या खेड़ा के किसानों के लगन के कारण या अंग्रेजों को खड़ा करने के कारण या अन्याय के विरोध में। तो किसी इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना खेड़ा के किसानों के लगन के कारण। तो किसी आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी कंप्लीट करने वाले देख लीजिए। इसके बाद चौथा जाता है, पूरी जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट होने वाले हैं। चौथा, मन वचन और काया से इंद्रियों को अपने बेस में रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? अहिंसा। इसके बाद है खा ऑप्शन दिया हुआ, गा है घा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना है। इसमें चौथे में आपको हो जाएगा गा ऑप्शन ब्रह्मचार्य। तो गाइस इसमें गा ऑप्शन लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद पांचवा आ जाता है, पांचवा देख लीजिएगा, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद। तो गाइस सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, सही संधिग्रह जो संधि विच्छेद बताना है, देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही है। तो गाइस इसमें आपको लगा लेना है खा ऑप्शन करेक्ट लगाने हैं, सत्य प्लस आग्रह। तो गाइस सत्य प्लस आग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे जो कि 6 से 10 तक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के रिक्त स्थान जो है की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। चलिए पहला देख लीजिए, पहला, अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम डॉट डॉट भी था। तो गाइस क्या था? इसका करेक्ट आंसर आपको लिख देना है कुसुमपुर। तो गाइस इसमें हम उत्तर लिख देते हैं कुसुमपुर। तो गाइस इसका जो यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अधिक फूल खिलने के कारण, जो फूल खिलते थे उसके कारण ही जो पटना का नाम कुसुमपुर भी था। तो इस कुसुमपुर था और भी था नाम। इसके बाद सातवां, मुंडा जनजाति के सिंह का अर्थ है। तो कोई मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है, तो कोई इसका लगा लेना आपको सूर्य। सिंह का अर्थ होता है सूर्य, तो कोई इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। इसके बाद है, एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहराने वाले व्यक्ति डॉट डॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसमें लिख देना आपको शतावधानी कहलाते हैं। तो कोई इसमें लिख देना शतावधानी। तो कोई शतावधानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शतावधानी इसका उत्तर लिख लीजिएगा। देख लीजिए हमने लिख दिया है, इसी तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है आपका 9वां, शांति निकेतन की स्थापना डॉट डॉट ने की। तो इस किसने की थी? इसका उत्तर लिख देना स्वर्ण युग, सॉरी इसमें लिख देना रविंद्रनाथ टैगोर। जो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इसमें लिख देना रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। 5वीं और 8वीं की जो आपके बोर्ड एग्जाम है 24 तारीख से स्टार्ट है। तो वही आपने टाइम टेबल तो देख लिया होगा, ना देखा हो तो वही चैनल पर हमने अपलोड कर दिया था, जाकर देख लीजिएगा। तो वही अब आ जाता है आपका 10वां रिक्त स्थान। 10वां रिक्त स्थान में देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गुप्त वंश भारतीय इतिहास में डॉट डॉट के नाम से विख्यात है। तो वही विख्यात है किस नाम से? स्वर्ण युग के नाम से। तो वही इसमें लिख देना स्वर्ण युग। तो वही स्वर्ण युग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही हमने देख लीजिएगा, लिख दिया उसी में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा देख लीजिएगा। अब आपके चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, इनके भी आंसर आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। ठीक है, देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित है। देख लीजिएगा ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इसके बाद 3-3 नंबर वाले, पहले 2-2 नंबर वाले देख लेते हैं। देख लीजिए गाँव में रहने वाले व्यक्ति के लिए 1 शब्द लिखना है। इसके बाद 12वां विचार और हस्तक्षेप शब्द के लिए आगत विदेशी शब्द लिखना है। इसके बाद है
नारी तथा पुरुष शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। इसके बाद है नारी और जल शब्दों में उचित विशेषण जोड़कर लिखना, अथवा फिर इसके बाद 15वां है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखना है। इसके बाद 16वां जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। चलिए इसके बाद देख लीजिए 17वां से 22 तक है, देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित। देख लीजिए 17वां बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम को कैसे अनुभव हुए। इसके बाद है 18वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 18वां संगीत का सामाजिक महत्व कब और क्यों बढ़ जाता है, तो इसी आपको बताना 18वां। इसके बाद 19वां में है मोहन पढ़ने में चतुर है और मोहन गाना गाता है को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना है। इसके बाद यह था यहाँ पर 20वां पाषाण युग का मानव किस प्रकार का जीवन जीता था। इसके बाद 21वां है जो प्राणायाम के लाभ लिखना है। इसके बाद है 22वां में अपने प्रधान अध्यापक को सांची घूमने जाने के लिए 3 दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिख देना है। ठीक है, इसके बाद चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, सभी के आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। देख लीजिए 23वां है निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक सप्रसंग व्याख्या करना, तो इस इनमें से दोनों में से एक की आपको प्रसंग भी लिखना और व्याख्या भी करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है 24वां में आपको निम्नलिखित आपठित गद्यांश दिख रहा होगा, आपको नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिख देना। तो इससे चलिए फटाफट जो है गद्यांश दिख रहा हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 25वां निम्नलिखित आपठित गद्यांश को नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिखना है, तो इसी रहा आपका गद्यांश, जल्दी से देख लीजिएगा। ये रहा इसका उत्तर, देख लीजिएगा। ये रहा गद्यांश, इसके प्रश्नों का उत्तर, इसका शीर्षक बताना है, इसका स्वराज्य का ध्येय क्या है। इसके बाद इसका तो कई सभी के आंसर देखने वाले हैं। चलिए फटाफट इनके आंसर देख लेते हैं। तो कहीं चलिए से आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जो आपके 26वां तक क्वेश्चनों के आंसर है, तो कैसे आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। हमने आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया। चलिए अब इनके आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां से हमने इस क्वेश्चनों के जो है आंसर रह गए, तो इस वो कराते थे कंप्लीट। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते। तो कैसे यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द, तो कैसे इसमें लिख देना ग्रामीण। उत्तर में क्या हो जाएगा, गांव में रहने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण लोग कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो है आपका 12वां क्वेश्चन, तो कैसे 12वां क्वेश्चन है विचार और हस्तक्षेप शब्द के लिए संगीत विदेशी शब्द लिखना है, तो कैसे इसका हो जाएगा विचार ख्याल हस्तक्षेप का, विचार का हो जाएगा ख्याल और हस्तक्षेप का हो जाएगा दखल। तो कैसे 11वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 12वां का। क्वेश्चन भी साथ में है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रहता है 12वां के बाद 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका नारी तथा पुरुष शब्द में त्वय प्रत्यय जुड़कर नए शब्द बनाना है, तो इसका हो जाएगा नारीत्व। इसके बाद इसका हो जाएगा पुरुष, तो कैसे इसका त्वय जोड़ देना आपको इसके बाद में। ठीक है, तो कैसे आपका 13वां हो जाता है। इसके बाद 14वां है नारी और जल शब्दों में उचित विशेषण जोड़ना है, तो वैसे इसमें हो जाएगा सुंदर नारी और इसमें हो जाएगा स्वच्छ जल, तो वैसे आपका 14वां हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये आपके 13वां और 14वां कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद रहता है 15वां देख लीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखना, तो वैसे रहा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण 15वां का आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका उदाहरण हो जाता है। इसके बाद है 16वां, तो वैसे रहा आपका 16वां का आंसर। 16वां का देख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव, तो वैसे जुगुप्सा विभक्त रस का स्थायी भाव, तो वैसे इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद जाता है 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, जो लघुत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17वां से जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, चलिए कंप्लीट करेंगे। तो कैसे देख लीजिएगा 17वां क्वेश्चन का आंसर, तो कैसे आपका 17वां है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम को कैसे अनुभव हुए, तो वैसे ये रहा आपका उत्तर, देख लीजिएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है 18वां देख लेते हैं। 17वां के बाद है 18वां देख लीजिएगा। 18वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, संगीत का सामाजिक महत्व कब और क्यों बढ़ जाता है, तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका 18वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 19वां देख लीजिएगा। मोहन पढ़ने में चतुर है और मोहन गाना गाता है को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाना, तो वैसे उत्तर हो जाएगा इसका मोहन गाना गाता लेकिन वह पढ़ने में चतुर है, तो वैसे ये आपका जो है हो जाएगा 19वां क्वेश्चन का आंसर। तो वैसे 19वां का आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 20वां देखेंगे। 20वां में देख लीजिएगा आपको पाषाण युग का मानव किस प्रकार जीवन जीता था, तो वैसे रहा इसका उत्तर। ये आपका 20वां का आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 20वां का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 21वां प्राणायाम के लाभ बताना है, तो वैसे आपका
21वां का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे लाभ हैं तो कोई इसमें से 6 याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का है तो कोई इससे 1 नंबर के लिए 2 पॉइंट लिखना है आपको, तो कोई 6 कर लेना, ठीक है। बहुत सारे जो इसमें लाभ दिए हुए हैं तो किसी एक आपको याद कर लेना, ठीक है। ये 21वां हो जाता है। इसके बाद 22वां का आपको जो है स्वयं कर लेना। उसमें प्रधान अध्यापक को जो है सांची घूमने के लिए 3 दिवस की अवकाशात प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट आ जाता है 23वां में देख लीजिए आपको क्या करना है। ये आपका 23वां है तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चांद आता है, इसमें आपको प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है, तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से 23वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 23वां हो जाता है। इसके बाद आता है 24वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 24वां, इसमें आपको जो गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी, तो इसी रहा इसका उत्तर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 24वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 25वां में जो आपको अपठित गद्यांश था तो कैसे उसका जो है प्रश्नों के आंसर लिखना था। शीर्षक हो जाएगा धैर्य और दूसरा है इसका उत्तर, तीसरा है, तो इसी आपके 25वां का आंसर हो जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 25वां का है। इसके बाद 26वां में आपको जो है लास्ट क्वेश्चन है। 26वां में आपको स्वतंत्रता दिवस पर या तुलसीदास पर या कंप्यूटर पर या मेरा प्रिय शिक्षक पर जो है निबंध लिखना था, तो इसे लिख देना। आप ना बने तो इस कमेंट करना, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो इस पूरे हमने क्वेश्चनों के आंसर बता दिए। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह सभी सब्जेक्टों की जो आपके पेपर होने वाले इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को